नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम बुलेटिन और शो इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। धर्म, समाज और भाषा, देश की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पार्टियां एक दूसरे पर विशेष वर्ग को सपोर्ट करने का आरोप लगाती है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी भाषा को लड़वाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत बोल रहे हैं कि देश के मुसलमानों को डरने की अब जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान खुद को बड़ा न समझें तो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गोल्डन टेम्पल जाने पर जो सियासी पारा हाई हुआ है, आज उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। बीजेपी और अकाली दल ने राहुल पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी सवाल डाले। सवाल हो रहे हैं कि गांधी परिवार ने हमेशा पंजाब को तोड़ने का काम किया है। स्वर्ण मंदिर में टैंक भेजने का आदेश इंदिरा गांधी ने दिया था। सिख दंगों को बढ़ावा राजीव गांधी ने दिया, लेकिन एक बार फिर किसी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। तो आज इंडिया के सवाल में हम पूछ रहे हैं कि आखिर धर्म के नाम पर सियासत कब तक होगी? आखिर हिंदू मुस्लिम की सियासत कौन कर रहा है और क्यों माननीय हर रोज धर्म का मुद्दा उठाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट जो आज हमने तैयार किया है वो आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ बीजेपी का एजेंडा, साथ ही आरएसएस का ज्ञान, भागवत ज्ञान क्या कुछ कहता है। उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। शुरुआत करते हैं। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आप उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मसला क्या है, मामला क्या है, चल क्या रहा है, साथ ही किस तरीके से जो भागवत युद्ध है, जो भागवत ज्ञान है, वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही 2024 के लिए जो कड़वे बोल अपनाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, क्या वो 2024 के लिए रास्ता कांग्रेस के लिए आसान कर देगा? आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ सबसे पहले अर्शप्रीत खड़ियाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मोहन लाल गर्ग हैं, नेता हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेशिंदर सिंह ग्रेवाल हैं, प्रवक्ता अकाली दल के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अश्विनी मिश्रा स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस बड़े और दमदार प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक जुड़े नहीं हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर में उनके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता मोहन लाल गर्ग जी जुड़ गए हैं। मोहन लाल गर्ग साहब, 2024 के लिए प्लानिंग कांग्रेस तो कर ही रही है, क्योंकि सुबह से जो वाद और विवाद का जो दौर चल रहा है, सुबह उठते ही जो बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद पता चलता है कि अच्छा एजेंडा कुछ और था, कहा कुछ और जा रहा है, वो तो समझ में सबको आ रहा है। लेकिन अचानक से ये जो आरएसएस मोहन भागवत है, बहुत बड़ा नाम है मोहन भागवत जी का, ऐसे में वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस मुसलमान अपने आप को बड़ा ना समझें। इसका मतलब, इसको कैसे देखें, किस लेंस, किस फ्रेम, किस चश्मे से देखें? नमस्कार जी। आरएसएस का शुरू से ही यही मत रहा है। आरएसएस कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रहा। केवल कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की राखी के लिए ये किया, ये फैलाया कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान जो यहाँ रहती हैं यहाँ छोड़कर चले जाएं। हमारे देश में बड़ा मुसलमान और छोटा मुसलमान कौन है सर? ये कौन डिसाइड करता है कि ये मुसलमान बड़ा है और ये छोटा मुसलमान है? हमने तो कभी कहा नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदू हिंदू है, तो अपने किसी भी धर्म को कोई माने। ऐसा ये सब भ्रम पैदा करते हैं। ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही है, डिवाइड एंड रूल की नीति रही है। मुसलमान हिंदुओं को लड़ाना, ये इनका दंगे कराना, ये इनका काम रहा है शुरू से। अब यूपी में देखिए, अब कोई दंगा हुआ है क्या जब से बीजेपी की सरकार आई है? जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी पार्टी की सरकार थी, हर रोज दंगे होते थे। ये दंगा कराना, ये करना, ये इनका काम है। बाकी जो आपने ये आज की चर्चा विशेष करके
इनके राहुल गांधी जी की यात्रा पे रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि जो 1984 में दिल्ली में हुआ वो नरसंहार था, वो दंगे नहीं थे। दंगे जो होते हैं वो दोनों साइड से होते हैं। ये सिखों का कत्लेआम किया गया। 2023 में तो स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने कोई जा ही सकता है सर। आज 2023 में हम बैठे हैं, 2023 में बैठ के बात कर रहे हैं सर, और नई सोच, नई विचारधारा और नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो नई सोच के साथ कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा है स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेक सकता है, कोई भी जा सकता है। एक भारतीय होने के नाते मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल विचारधारा आप साइड में भी रखें, तो एक भारतीय होने के नाते, एक श्रद्धालु होने के नाते आदमी जाकर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक सकता है। उसके लिए पाबंदी नहीं है सर, उसके लिए परमिशन किसी की नहीं चाहिए सर। हाँ, मत्था बिल्कुल टेक सकता है, उसमें किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं वो कर्म कभी धुलेंगे नहीं। जो पंजाब के साथ उन्होंने बेइंसाफी की है, ठीक है, जो हमारे सिख भाइयों के साथ उन्होंने कत्लेआम किया है, हाँ, उसका हम कभी माफ नहीं करेगा, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, ये इनको सोचना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो किया दिल्ली में, जो 84 में गले में टायर डाल डाल कर जलाया गया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं बार बार। हमारे साथ ठीक है कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, आपको तो सुन ही रहे हैं, कांग्रेस को भी आप भी सुन लीजिए, कांग्रेस वाले भी आपको सुन रहे हैं। हर्षप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत ज्ञान से भाईजान क्यों भड़क जाते हैं सब? बार बार कह तो रहे हैं कि सबका स्वागत, मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे, कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, सब मिलजुल करके रहे, किसी भी मुसलमान को देश में डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, ये आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को किसने हक दिया? ये बड़े हैं या देश बड़ा है? ये बड़े हैं या देश का संविधान बड़ा है? ये बड़ा है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कानून के अंडर ही आती है। आप कानून के ऊपर नहीं है, यू नॉट अबव द लॉ। दूसरा, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, एसएडी तो श्रोमणी अकाली दल के तो नाम में ही सैड है, जो नाम ही है वो सैड है। तो ये उदास है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी अच्छे से देश को जोड़ कैसे पा रही है, इतने अच्छे से चल कैसे पा रही है, इसकी वजह से राजनीति कर रहे हैं। अगर राहुल जी दरबार साहब ना जाते तो इन्होंने कहना था वो दरबार साहब गए क्यों नहीं, माथा टेक के यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। अगर वो गए तो वो वहां पे माथा टेक के क्यों आए? फिर इन्होंने राजनीति की 1984 की। इनको भी पता है कि राहुल जी का उसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, कोई उस पे टिप्पणी नहीं, कोई उस पे फैसला नहीं। इसके बावजूद राहुल जी ने सदन में माफी मांगी। और उसका एक सवाल 2 सेकंड देना, बड़ा जरूरी पॉइंट है। बोलिए जी। तो 2002 में कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीती। ये इस चीज का प्रूफ है कि पंजाब ने कांग्रेस को माफ किया और कांग्रेस को गले लगाया। और ये देखा कि कांग्रेस, हरसिमरत कौर कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि किसने माफी मांगी है, कौन आया था माफी मांगने? हरसिमरत कौर को पहचानते होंगे आप, सुन लीजिए उनकी बाइट उठा के, सुबह से चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रही कि किसने माफी मांगी, किसने माफी मांगी। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल मैं कह रही हूँ, दरबार साहब आप कभी गए? मैं जवाब दे रहा हूँ पहले। अच्छा, तो दरबार साहब मैं, अच्छा एक सवाल एंकर का भी सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ दरबार साहब कभी आप गए होंगे मत्था टेकने, तो जरूर गए होंगे, मैं भी गई हूँ, आप गए हैं कभी? जी बिल्कुल गया। और आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। आप दरबार साहब जब जाते हैं तो आप वहां पर किस चीज की अनुभूति करते हैं? आप दरबार साहब गए, आपने उन्हें प्रणाम किया, मत्था टेका, आपको अनुभूति किस चीज की होती है हर्षप्रीत जी? देखिए वहां बिल्कुल भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सब माथा टेकने जाते हैं कि जो है वो भगवान है, सब हम पे जो है वो कहते हैं कि सृष्टि का भला हो, यही चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम सही ट्रैक पे है। अब मेरा सवाल है आपसे, राहुल गांधी मत्था टेकने जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत्था टेकने के बाद निकलकर जब बड़े बड़े शब्दों में भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी बांटने का काम करती है, तब शोभा नहीं देता। तब भारत जोड़ो यात्रा जिस मोटिव से, जिस थॉट से
हम कहते हैं कि आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम एक थॉट से हमने निकाला जिससे भारत जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। और आप देखिए देश एक हो रहा है, आप मत्था टेकने के बाद कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसे बयान? अब जवाब लीजिए। सिर्फ मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लाइसेंस है कि वो बात कर सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, कम्युनलिज्म के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और जो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ है वो अखंडता के खिलाफ है, यूनिटी के खिलाफ है। वो चाहता है कि इन्फ्लेशन हो, वो चाहता है कि बेरोजगारी हो। और जहां तक बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल है पंजाब में इकट्ठे थे, अलायंस पार्टनर थे 2 टर्म के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इनके राज में बेअदबियां हुई, एक नहीं बहुत सारी हुई। 126 भीड़ साहब के साथ कंसर्न धरने हुए, निहत्थे लोगों पे गोलियां चली, पर्चे हुए, बड़े बड़े अधिकारियों पे एफआईआर हुई। और तो और जरूरी बात यह है कि आज भी इंसाफ उसमें नहीं हो सका। और ये वही पार्टी है जो महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, प्रवक्ता अकाली दल, क्या आपके सवालों के जवाब देंगे महेशिंदर जी? शायद मेरे पास ना, महेशिंदर जी के पास होंगे। सत श्री अकाल। खड़ियाल साहब को बेनती करूंगा कि आप ये चुप कर जाए थोड़ा सा। स्वागत। तो मैं इनका पहले तो धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने एसएडी को सैड कहा। तो INC मीन इंटरनेशनल करप्ट कांग्रेस, ये बात है। दूसरी बात, ये बात करते हैं गुरुद्वारे के जाने की। अगर गुरुद्वारे से शांति मिलती है और गुरुद्वारे जाकर आप परमात्मा को याद करते हो तो आपके बड़े इंदिरा जी को टैंक भेजने की क्या जरूरत थी? आज भी हरमंदिर साहब की प्रेमिसेस में वो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप पड़े हैं जिनमें से गोलियां निकली है तुम्हारी सरकार की। आज भी वो लोग इंसाफ को तरस रहे हैं जिन्होंने आपके राजीव गांधी के राज पे, जिसके इशारे पर कि बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती कांपती है, 10,000 कत्ल हुए। पर्चे कितने हुए? कौन था उस समय राज में दिल्ली? किसने करवाए? जिनने कत्ल करवाए, चाहे वो HKL भगत था, चाहे वो अर्जन था, चाहे वो कमलनाथ था, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਹੁਲ गांधी। एक सेकंड ओके। मेरा एक ही आपसे बेनती है कि आप बताइए कहाँ भारत टूटा है, किसने तोड़ा है? बेईमान पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है। क्या किया पंजाब के साथ? एक अकेला सूबा है देश में जिसके पास अपनी राजधानी नहीं। किसने खोई? कांग्रेस ने। पहले अपनी बात रखिएगा, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ और बड़े मेहमान और तीन गेस्ट और हैं। एक ये अकेला सूबा है जिसमें आज तक पंजाबी बोलते इलाके इसको वापस नहीं दिए गए। सर मैं आती हूँ, मैं नहीं, ये जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने वाले ग्रेवाल जी समझ जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगा के देश को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया। आपकी बात सुन रहे हैं, आपके सवालों का जवाब अर्शप्रीत देंगे आपके सवालों का जवाब अर्शप्रीत देंगे। वो सुन रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ 3 मेहमान और हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक है। प्रियंका राणा, आप मत्था टेकिए, आप मत्था टेकिए और बाहर निकलिए और फिर से एक बार टारगेट कीजिए भाजपा और RSS, और आप कहें कि हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और एक तरफ मोहन भागवत है जो कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं है। तो शांति और सौहार्द बांट कौन रहा है और कौन नफरती बोल रहा है? अब इसमें तो ये सिंपल दिखाई पड़ रहा है। अब इस पे क्या कहेंगी आप प्रियंका राणा? जी देखिए, 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए उसके लिए काफी बार अफसोस कर चुकी है कांग्रेस। और मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आपको याद होगा जब उन्होंने आप हर साल रावण को फूकते हैं, हर साल आप रावण को फूकते हैं, हर साल रावण का पुतला क्यों साड़ते हैं? लेकिन हर साल रावण का क्या कसूर है? कर लेती है वो रुक जाती। मनमोहन सिंह ने कह दिया राजनीति हो रही है, अगर राहुल गांधी अफसोस कर लेते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ही मनमोहन सिंह जो हैं वो अफसोस कर चुके हैं। बात ये आती है कि वो खुद बीजेपी के साथ कोalition के अंदर गवर्नमेंट बना चुकी है और बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिर वहां पर क्यों दंगे हुए थे।
तो इस तरह की चीजें हैं। दंगों को दंगों से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे गुजरात में हो, दंगे चाहे मुखौटा लगा रखा है। बिलाल खान, हमें ब्रेक पे जाना है सर। बिलाल खान, मोहन भागवत का ज्ञान, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित हैं, बस अपने आप को बड़ा न समझें। देखिए, मैं उनका जो है ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। बड़े का मतलब क्या होता है, छोटे बड़े का क्या मतलब है? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, हम हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब बड़े हैं। अगर हम भारतीय हैं तो हम बड़े हैं। उनको एक संदेश ये देना चाहिए कि देश के अंदर वो ये कह रहे हो उसमें छोटे बड़े का क्या मतलब है। अगर वो चाह रहे हैं कि हमसे दब के रहो, या तो एक क्लियर मैसेज दो, अगर मुसलमान इस देश में रहना चाह रहा है तो दब के रहो, नीचे रहे, वो बड़ा ना बने। अगर वो अपने काबिलियत से बड़ा बनना चाह रहा है, देश को का नाम रोशन करना चाह रहा है, तो उसमें बड़े छोटे की तो कोई बात ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, मैं खुद उत्तर प्रदेश के अंदर तीन जिलों में उनके साथ रहा हूँ, साथ चला हूँ, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा जो मैं आपको बताऊंगा, जिसपे ये लक्षण लगा रहे हैं, वो नफरत के खिलाफ है, वो किसानों के लिए है, वो मजदूरों के लिए है। वो सुनिए, वो यात्रा जो है किन लोगों के लिए निकाली है? आज इनके सवाल होते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के निकलते हैं, उनको ठंड क्यों लग रही है? किसानों से सवाल पूछे ना, वो चलते हैं डेली, उनको ठंड लगती है, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? मजदूर जो है देश का, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? इससे ज्यादा चलते हैं वो। अगर राहुल गांधी आज चल लिए तो उनके सवाल टी शर्ट पे उठा रहे हैं, उनको ठंड क्यों नहीं लग रही? उस देश के मजदूर के ऊपर कोई बात नहीं करते। हम ये कह रहे हैं, कभी भी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा से कभी ये कहा गया हो कि भाई यहाँ पर सिर्फ हिंदू आएंगे या मुसलमान आएंगे, वहाँ पे सबको लेके चला जा रहा है, चाहे छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, एक सेकंड के लिए बड़ी खबर की ओर रुक करना होगा। अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है। अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है, यानी कि एविएशन में आप हम में से जितने लोग हैं तकरीबन फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, और एयर सिस्टम का मतलब एयरपोर्ट पर हज़ारों यात्री इस वक्त फंस चुके हैं। वो एक ट्रैफिक होता है जिससे जो मतलब एयरपोर्ट में किस तरीके से ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाता है, वो फेल हो चुका है। ऐसे में अमेरिका में जो मिशन, ये जो सिस्टम है, ये फेल हो चुका है। तकनीकी खराबी कारण बताया जा रहा है कि विमानों पर उसका असर हुआ है। तकनीकी खराबी के कारण ये कंजेशन आ रही है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर, अमेरिका में एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। एयर मिशन सिस्टम के फेल होने के बाद ये खबर आई है। अमेरिका में सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई है। अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम जो है वह फेल हो गया है। ऐसे में मैं आपको समझा देती हूँ कि एयर मिशन सिस्टम क्या होता है। तकनीकी आवाजाही के लिए जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको रोटेट करना, इंफॉर्मेशन देना कि किस रास्ते से प्लेन को जाना है, किस रास्ते से टेक ऑफ करना है, कौन से रूट से लैंड करना है, लैंडिंग, और मैं आपको बता दूं कि कैसे टेक ऑफ कौन से रूट से होगा, ट्रैफिक क्लियर है या नहीं, ऊपर आसमान में, वो पूरी जो जानकारी है वो इसी सिस्टम के द्वारा तमाम पायलट्स को दी जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो ब्रेक डाउन, कोलैप्स कर गया है, और फिलहाल हज़ारों यात्री जो हैं अमेरिका में इस वक्त एयरपोर्ट पर सिर्फ वेट कर रहे हैं। आगे जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ अश्विनी जी भी है हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ बड़ी खबर हमारे पास, अमेरिका में ट्रैफिक कंजेशन हमारे पास जो हमारे साथ एक और गेस्ट है, मैं मिलवा देती हूँ। अश्विनी मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि देखिए ट्रैफिक आसमान में अमेरिका में देखिए किस तरह के हालात है, तमाम जो फ्लाइट्स हैं रुक गई हैं। हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा काफी हाई। अश्विनी जी पहले तो मैं हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता जी हैं बोलते हैं कि 1984 से राहुल गांधी कोई संबंध नहीं है। हाँ। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी जो है वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, और वही राजीव गांधी जिन्होंने कहा था कि जब कोई भारी पेड़ गिरता है हाँ। तो धरती तो हिलती है। हाँ। और कांग्रेसियों को याद रखना होगा कि 1984 के इंदिरा गांधी की हत्या किसने की, मिलके किसने की। तो अगर आप ये कहें कि राहुल गांधी का 1984 से कोई संबंध नहीं है तो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जो है राजीव गांधी के पुत्र हैं। रही बात राहुल गांधी के माथा टेकने की, क्या नहीं तो उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? मतलब राजीव गांधी के पुत्र हैं तो राजनीति नहीं करेंगे? बिल्कुल है। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक राइट की तो उनका माथा टेकने का डेमोक्रेटिक राइट बनता है, बट क्या उनका मोरल राइट बनता है? जी बिल्कुल नहीं बनता।
क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने सिखों के खिलाफ जो मेन एक्यूज्ड हैं जगदीश टाइटलर, जो 1984 के मेन एक्यूज्ड हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस उनका अपीसमेंट करती रही, तो भारत जोड़ो यात्रा तक में थे, लेकिन उनको एंड मोमेंट पे जब पंजाब में पहुंचने वाली थी तो निकाल दिया गया। तो कांग्रेस के अंदर खुद एक सेल्फ गिल्ट है कि वो जानते हैं कि कौन से प्रदेश में किसको साथ लेके चलना है। तो कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस मुझे नहीं लगता कोई भी अफसोस है 1984 को लेकर के। बार बार उसको दंगों का नाम देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं वो दंगे नहीं थे, वो नरसंहार थे। तो ये कांग्रेस राहुल गांधी का मत्था टेकना गोल्डन टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से छलावा है। ये हमेशा एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैंने कुछ इंसिडेंट्स के पॉइंट आउट लिए हुए हैं, जैसे टाइटलर को ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। जो मेन 3 एक्यूज थे, जगदीश टाइटलर, हमारे कमलनाथ जी और सज्जन कुमार, ये तीनों कांग्रेस में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशंस पर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हर तरीके से कांग्रेस में सक्षम रहे हैं। तो ये बोलते हैं कांग्रेस प्रायश्चित कर चुकी है या कांग्रेस ऐसा सोचती है कि देखिए, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते 2024 भी सामने देखिए, उसके बाद दोनों ही पार्टियों को देखिए। आप इस तरफ आप कांग्रेस को रखिए, इस तरफ बीजेपी को रखिए, आरएसएस को भी रखिए, लेकिन दोनों के एजेंडे और इस वक्त जो बोल आ रहे हैं सामने उसको रख के ये बताइए 2024 के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए रास्ता कितना साफ नजर आता है। आप ये देखिए, कह रहे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जी, मैं उस पर भी आता हूँ। जो हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है वो एक्चुअली में आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं है, वो हिंदुओं की आइडियोलॉजी। हमारे यहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब हम चाहते हैं कि सभी लोग एक समान हो, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग एक तरीके से संपन्न हो, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो। हाँ। तो कोई अगर अपने आप को बड़ा समझता है तो उसको अगर बोले भाई आप बड़े नहीं हो। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जल्दी से हम रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। और सबसे पहले हम चलेंगे हमारे साथ महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, प्रवक्ता अकाली दल के हैं, लेकिन उनसे पहले अर्शप्रीत खड़ियाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्शप्रीत, बोलिए। अब बड़ा स्थान है इस ठंड में जहाँ पे लोग जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं, अपने घर पे आराम से हीटर चला के इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उनका मन है ना कि टी शर्ट पहन के आगे बढ़े। अभी इसको मार्केट करने की क्या जरूरत है? नहीं, एक सेकंड मार्केट की बात नहीं। आपको पता है वो एक सेकंड टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं? उसके पीछे कारण है। मध्य प्रदेश में 3 गरीब बच्चे जब राहुल जी से मिलने आए वो कांप रहे थे, और तब राहुल जी ने प्रण लिया कि जब तक उनको ठंड लगेगी मुझे भी लगनी चाहिए। जब तक उनके बदन पे स्वेटर या जैकेट नहीं आएगी तब तक मेरे बदन पे स्वेटर या जैकेट नहीं आएगी। कहना बहुत आसान है। पत्रकारों ने जब पूछा राहुल गांधी जी से कि आप टी शर्ट क्यों पहनते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा मैं डरता नहीं हूँ ठंड से। आप डरते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? 3570 किलोमीटर की यात्रा बीजेपी, मैं कहता हूँ 300 की करके दिखा दे। ये ड्रामा दिखा दे। बातें करनी बहुत आसान है। दूसरा, हमें श्रोमणी अकाली दल सवाल पूछ रहा है। जिस श्रोमणी अकाली दल के लीडर पे एफआईआर होती है 25, 27 से और 29 एनडीपीएस एक्ट की मजीठिया साहब पे, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने होटल बना लिए, जिन्होंने कंपनियां बना ली, ट्रांसपोर्ट बसें बना ली, अपने केबल बिजनेस बना लिए, वो आज हमें सवाल करेंगे। और जिन्होंने बड़े बादल साहब ने, सुखबीर बादल साहब ने और मैडम बादल ने कृषि कानून के हक में वीडियोस बनाई, जिस कृषि कानून की वजह से 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। आज तक बीजेपी ने उसकी माफी नहीं मांगी, आज तक श्रोमणी अकाली दल ने उसकी माफी नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर की बात, उन किसानों पे पर्चे करवाए। कहते हैं भारत तो जुड़ा हुआ है जी, भारत तो जुड़ा हुआ है, टूटा गया है। जब तक भारत में गरीबी है भारत नहीं जुड़ेगा। जब तक भारत में इनइक्वालिटी है भारत नहीं जुड़ेगा। जब तक अमीर गरीब में फासले हैं, मेरी बात सुन लीजिए खड़ियाल साहब, बात सुन लीजिए। कतार में इशू ना करिए बाहर, मैं बोलूंगा। आप मैडम आप मेरी बात सुन लिए। जो खड़ियाल साहब कह रहे हैं, कहते टी शर्ट पहनी है, 3 बच्चों के कपड़े नहीं। क्या राहुल के पास इतने पैसे नहीं हो 3 बच्चों को कपड़े दे देता? एक सेकंड आप सुन लो,
सुन लो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, डोंट इंटरप्ट, 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 खड़ियाल जी बोल, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव नो केस, यू कांट से एनीथिंग, बी अ गुड लिसनर, आप बात सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इनको मैं कहता हूँ ये करते हैं, ये काली लीडरों की बात करते हैं, ये काली लीडरों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता, मेरी 3 बातों का जवाब दे दे। इनका राहुल गांधी, इनकी सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है, करप्शन के केस में, 420 के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी, इनके पंजाब के प्रधान को कैद हो चुकी है, वो जेल में है, इनके 4 मंत्री जेल में है। ठीक है ग्रेवाल साहब, एक सवाल मेरा है, ग्रेवाल साहब ठीक है ग्रेवाल साहब, चोरों की जमात, ग्रेवाल साहब एक सवाल मेरा भी है, ग्रेवाल साहब एक सवाल अर्शप्रीत एक सेकंड, एक सवाल ग्रेवाल जी से मिलेंगे, एक सवाल अर्शप्रीत एक सवाल आपने कितने मारे दिल्ली में, आपने दिल्ली में कितने मारे, आपकी सरकार ने कितने मारे? खड़ियाल साहब, अगर आपको फैक्ट नहीं पता होते तो बात ना करया करे। ग्रेवाल जी अर्शप्रीत एक सेकंड, अर्शप्रीत प्लीज, ग्रेवाल जी साल 2023 से ये मैडम आप सबको चुप करवाया कीजिए ना, ग्रेवाल जी मैं ग्रेवाल जी से सवाल पूछ रही हूँ, आप पूछ रहे हो, फिर आप ही एंकर बन जाइए, सवाल पूछने दीजिए, मैडम को नहीं बोलने दिया, सवाल पूछने दीजिए। अग्रवाल जी 2023 है, मैं कह रही हूँ 2023 में लोगों की अवधारणाएं बदलती है, 2023 है ये, और हम मॉडर्न सोचते हैं, हम देश के लिए अच्छा सोचते हैं, भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी सोच के साथ स्टार्ट किया गया। मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी मत्था टेकने जाते हैं और मत्था टेक के वापस आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत? नहीं, मत्था टेकने पर किसी को प्रॉब्लम है, मत्था टेकने पर नियत की प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की नियत की प्रॉब्लम है। आप देखिए, अपने साथ एक तरफ तो आप टाइटलर को लेकर चलते हो और जैसे पंजाब में घुसते हो मत्था टेकते हो, तो ये दोहरी राजनीति है राहुल गांधी की। मत्था टेकने पर बिल्कुल नियत की प्रॉब्लम है, टेकने पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहता हूँ कि विरोध के नाम पे 100 दफा जाए मत्था टेकने, उधर कोई इंसाफ नहीं करेगा। कहाँ टेक रहे हैं मत्था? जिसको 35 साल पहले ढाया, जिसको तबाह किया, जहाँ टैंक चलाए, अगर वो पुस्तक जगह है तो टैंक के उठाए, उधर गोलियां गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों चलाई? पहली बात मेरे को बात बता दे, उसके लिए की माफी क्यों नहीं मांगते? आज बात करते हैं मुसलमान एक है, उनके चीफ उधर पकड़ के यही सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं, जो खड़े होकर साध्वी प्रज्ञा गांधी जी को अपशब्द कह दिया, उसके लिए क्यों माफी नहीं मांगी? मतलब आज तक कहते हैं हमने माफ नहीं करा दिल से, लेकिन इसके साथ क्यों नहीं पार्टी से निकाला? इनकी मानसिकता बोलने में करने में फर्क देश को पता है, क्या करते हैं और यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, सबको साथ लेने की बात हो रही है, तो इनको हकीकत पता चल जाती है कि हमारी हकीकत हो जाएगी। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, राहुल गांधी कौन सी एकता की बात कर रहे हो आप? बिलाल आप बात सुनिए, दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं जो सैफरॉन पहनते हैं वो लोगों का रेप करते हैं मंदिरों के अंदर। कांग्रेस बोलती है 26/11 हिंदुओं ने किया। मालिनी अवस्थी जो फोक सिंगर थी उनको यूपीए गवर्नमेंट में इसलिए गाना गाने से रोक दिया गया क्योंकि उनको एक भजन गाना था जिसमें बोला गया था कि राम अयोध्या से। अब तो कांग्रेस पठान मूवी का मुद्दा बना रहे हैं, दीपिका पादुकोण आप जानबूझ के कोई ना कोई टॉपिक लाते हैं क्योंकि असल मुद्दों पे कोई बात ना हो जाए, पोल नहीं खुल जाए आपकी। जो आपने आज देश को बर्बाद कर फेंक दिया है उसकी पोल ना खुल जाए, कॉपीराइट बना रखा है, उन्हें पेट में दर्द क्या हो रहा है कि देश में कोई भी अगर
सच्चाई और जो है साथ में ले जाने की बात करेगा तो वो देश का दुश्मन बन जाता है। अरे डेली राहुल गांधी पर अटैक करते हो आप, उसकी माँ पे अटैक करते हो, उसके फादर पे जिसने देश के लिए कुर्बानी दी उसके लिए आप सब कहते हो। आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करते ना, आपको भी रेस्पेक्ट नहीं पड़ेगी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो राजीव गांधी जी हो। मोहनलाल गर्ग जी बोल, इंदिरा जी का बहुत सत्कार करते हैं कि उन्होंने लेकिन जो बीजेपी के नेता है माफी कब मांगेंगे ग्रेवाल साहब? बोलिए बादल साहब माफी कब मांगेंगे बेअदबी की? और ਤੁਸੀਂ 50,000 सिख मार के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 50,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ 50,000 ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ 50,000 सिख अकाली दल को 50,000 सिख मारे। मोहनलाल गर्ग कह रहे बीजेपी के नेता भी, उनको भी बोलने दीजिए। आप लोग अपनी बात कर रहे हैं और भी और पार्टियों के नेता हैं। बादल साहब ने पर्चा क्यों नहीं करता? ग्रेवाल साहब प्लीज आपको, ग्रेवाल साहब प्लीज अपने अपने टर्न में बोलिए। 4 वजीर अंदर बैठे, 4 मोहनलाल अंदर बैठे, 4 जमानत कराओ। आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में माफी मांगी थी, देश के प्रधानमंत्री जो दंगे हुए उसको कोई बात नहीं, इन्हें माफी मांगी ना कुछ हुआ। कहीं बात है वो चीफ मिनिस्टर के जब दंगा हुआ नहीं होता, बताइए उस पे माफी मांगनी चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे मुद्दा भटकाने के लिए तो असल में आप फेलियर हो चुका है आपका। आप सरकार नहीं चला पा रहे, आप बेरोजगारों को जो महंगाई है उस पर कंट्रोल में कर पा रहे, और जो असल में मुद्दे हैं जो महंगाई एजुकेशन है। और सुनिए, किसानों की कोई बात करता है राहुल गांधी, किसानों की बात करेंगे तो आप वो देशद्रोही करेंगे। बिलाल किसानों की बात कर कौन रहा है? किसानों की बात कर कौन रहा है? किसानों की बात कर कौन रहा है? राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम किसानों की बात के साथ आगे बढ़ेंगे, हम मुस्लिमों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, लेकिन वो बातें तो पीछे है ना। बात हो कहाँ रही है बिलाल? बात एक सेकंड आज सुबह राहुल गांधी ने क्या कहा? आज सुबह राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या कहा? बीजेपी बांटने का काम करती है, बीजेपी भाषाओं को लड़ाने का काम करती है। एक सेकंड ग्रेवाल साहब प्लीज, पंजाब ने पानी खोले। भाषाओं को लड़ाने का मतलब होता है प्रांतों को लड़ाना, राज्यों को लड़ाना। एक सेकंड बिलाल खान, अरे ग्रेवाल साहब प्लीज आपको म्यूट कराना पड़ेगा था, ऐसे मत कीजिए। राहुल गांधी जी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मंदिर मस्जिद करा दो, कौन सी पार्टी करिए? कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा भारत के लिए खतरा करिए। नहीं, किसानों से परसों मुलाकात करिए, राकेश टिकैत किसान नेता है ना, राहुल गांधी जी ने मुलाकात करी है, तो दूसरे लोगों से भी मुलाकात करें, मजदूरों से गले लगाए, उनको साथ लेकर चलने के लिए। ये जोड़ने वाली बात नहीं है, ये तोड़ने वाली बात है। और इनको दर्द हो रहा है टी शर्ट पहनने पर, उनको राहुल गांधी को ठंडी लग रही, फलान में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भैया छोड़िए इन बातों को, जो असल की बात है उस पर करिए ना। किसान को ठंड क्यों नहीं लगती, मजदूरों को ठंड क्यों नहीं लगती, पूछिए ना। उन्होंने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, उनको मुद्दे पर बात नहीं करते। धार्मिक बात है जो दिग्विजय सिंह जी ने, और आए दिन आपके चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए कुलदीप सिंह सेंगर हो, आए दिन बलात्कार की खबर आ जाती है, उस पर माफी नहीं मांगते। आपकी सरकार बैठकर यहाँ पर घुमा रहे नहीं चलेगा। अर्शप्रीत करिए, आप करिए मुद्दे की बात। देखिए जरूरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो इनको कहूंगा आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। जब तक भारत में गरीब अमीर है, जब तक यहाँ पे इनइक्वालिटी है, कम्युनलिज्म है, नफरत की राजनीति है, अपना एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एक व्यक्ति महफूज नहीं महसूस करता है, इस वजह से बाहर चला जाता है, कोई आज भी यहाँ पे पीछे कतार में खड़ा, उसको रोटी नहीं मिलती, उसको सर्विस नहीं मिलती, तब तक भारत नहीं जुड़ सकता है। और दूसरी बात, हम तो आपको भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज कहेंगे, इसकी राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपको कभी टी शर्ट क्यों पहनी, ब्रांड क्या है, कंटेनर क्या है, आप भी अप्रिशिएट कीजिए। 3570 किलोमीटर 150 दिन में ऐसी यात्रा है, ऐसी यात्रा में आपको भी शिरकत करनी चाहिए, आपको भी हिस्सा लेना चाहिए, ताकि पता लगे हिंदुस्तान यूनाइटेड है। सिर्फ राजनीति करने से, तंज कसने से, विरोध करने से
कुछ नहीं होता। और जहां तक मुद्दे की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। बड़ी खबर लगातार हमारे पास आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आप लोगों ने शिरकत किया। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट और साथ ही एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। विमान सेवा ठप होने के असर से अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारी भीड़ है और एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं। अब हम आपको बता दें, ये जो नेटवर्क कंजेशन की बात लगातार आ रही थी, विमान सेवा ठप कर दी गई है। अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारी भीड़ पैसेंजर्स की है अमेरिकी शेयर बाजार में। इसकी वजह से एविएशन सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए जितने भी बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनियां हैं उनमें तमाम लोगों के शेयर्स लगे हुए होते हैं, शेयर्स उन्होंने खरीदे होते हैं। तो जैसे ही अमेरिकी हवाई सेवा को रोका गया, उसके बाद अमेरिकी हवाई सेवा से जुड़े जितने भी शेयर्स थे वो धड़ाम से लुढ़क कर नीचे आ गए। अब ऐसे में ये बड़ा एक आप सोचिए, एक आर्थिक तौर पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि शेयर बाजार भी लगातार नीचे जा रहा है जो एविएशन सेक्टर का है। और साथ ही ये जो पैसेंजर्स हैं कतार में खड़े हैं, अमेरिका की ये फुटेजेस हैं, ये तस्वीरें लगातार अमेरिका से हमारे पास आ रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए पैसेंजर्स की कतार जो लगातार खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपने अपने टर्न का, अपने अपने फ्लाइट का। उनकी फ्लाइटें जब आएंगी तो उसमें बैठकर ये लोग अपने अपने जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक जाएंगे। लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी जो है वो बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी होने के कारण जो एविएशन है, जो एयरलाइंस है तमाम अमेरिका की जो वहां चलती है, वो फिलहाल रोक दी गई है। कंजेशन बताया जा रहा है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रोका गया है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर के भी लगातार एविएशन सेक्टर में आपने देखा होगा कई बार खबरें आती रहती हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है, इसीलिए कई बार रोटेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए फ्लाइटों को रोक दिया जाता है। लेकिन तकनीकी खराबी क्या है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हम आपको बता दें, ये देखिए पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इसको कहते हैं, आप देखिए ये एविएशन सेक्टर जो ऊपर जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, इसको एयर ट्रैफिक कहा जाता है। उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं सीधे सीधे अमेरिका की ये मैप है जहां पर ये जो एरोप्लेन्स है वो ट्रैवल करने के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ में की वो तस्वीरें हैं जो आसमान में इस वक्त हैं। लेकिन अभी फिलहाल इन सब को रोक दिया गया है। तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। आगे कैसे अप्रोच होगा, कैसे मूवमेंट होगा, उसकी जानकारी फिलहाल दी नहीं जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए एविएशन सेक्टर में लाखों लोगों के शेयर्स होते हैं, उनके पैसे लगे होते हैं। और ऐसे में जैसे ही ये जो पूरा सिस्टम था कोलैप्स किया, उसके बाद ही आप देखिए शेयर बाजार काफ़ी जल्दी से, बहुत तेज़ी से नीचे आकर लुढ़क गया है। अमेरिकी विमान रोक दिया गया। फिलहाल FAA की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और साथ ही हम आपको बता दें जो पैसेंजर्स हैं वो लगातार वेट करते यहाँ कतार में नज़र आ रहे हैं। अमेरिका में एयर मिशन जो सिस्टम है वो फिलहाल ख़राब बताया जा रहा है। अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम्स हैं, उसको धीरे धीरे करके रोटेट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी विमान को रोका गया है, एयर सिस्टम फेल वजह बताई जा रही है। और अब एयर सिस्टम फेल बहुत तरीकों से होता है। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही एयर कंजेशन जो कि मैं लगातार कह रही हूँ कि कई बार रोटेट करने में मौसम भी बड़ा ख़राब है। आपने पिछले हफ्तों देखा होगा कि विदेश जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगातार बर्फबारी इतनी तेज़ हो रही कि कई फ़्लाइटों को रोक दिया गया था। जो उनकी रूट्स हैं, जो उनके रडार्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए लेट से कई फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, लैंड कर रही थी। फ़िलहाल अभी ताज़ा और पुख्ता जानकारी जो है अभी तक आई नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जानकारी हम फ़ौरन लें और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके भी कई रिश्तेदार हैं जो अमेरिका में रहते होंगे, इंडियन कई पैसेंजर्स होंगे जो वहां वेट कर रहे होंगे और उनको इंडिया आना होगा, उनकी कई फ़्लाइटें होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए जो ट्वीट है FAA के साइट पे, और दी FFA आप देख सकते हैं ये ट्वीट है। और ट्वीट में साफ साफ क्लियर्ड अपडेट नंबर 2 फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ये लिखा हुआ है। द FAA is still working to fully restore the notice to air mission system following
एन आउटरीच। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए ये बहुत बड़ी एक अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज़ एडिटर हमारे आसिफ इकबाल भी न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। आसिफ, अचानक से इस तरह की खबर आती है और अमेरिका, आप देखिए हाईली टेक्नोलॉजी से आप अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो हम कहते हैं कि अमेरिका का जो एयर सिस्टम होगा वो कितना डिफाइंड होगा और कितना फुल फ्लेजेड वर्क करता होगा। और अचानक से हमारे पास खबर आती है कि अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और साफ तौर पे मैं बताऊं आपको कि ये जब अचानक ये खबर आई तो पूरा हर तरफ आप कह सकते हैं अफरा तफरी का दौर हो गया। क्योंकि आप एक बात समझिए कि ये सिस्टम का लैप्स है। और आप सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी जो हमारे पास जानकारी आई है, उस जानकारी में यहाँ तक ये चीज़ें आ रही हैं कि पूरे सिस्टम को हैक करने की भी एक कोशिश की गई है। अच्छा। क्योंकि आप समझ रही हैं कि टेक्निकल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से मौसम या तमाम चीज़ें होती हैं या उसकी परेशानी होती है, बल्कि आप सुन के शॉक्ड होंगे कि ये मौसम की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम के फेलवर की वजह से हुआ है। और एक साथ 1200 उड़ानें, ये समझने वाली बात है कि 1200 उड़ानें, जो क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बाद वाशिंगटन एयरपोर्ट है, वाशिंगटन डीसी की एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा बिजी होती है। वहां पे अगर पूरे दिन की अगर हम बात करें तो कम से कम 2500 फ्लाइट वहां से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वहां से निकलते हैं। और आप सोचिए कि जिस तरीके से पूरी सिस्टम, और सबसे बड़ी बात मैं प्रीति बताऊं आपको कि जितनी जल्दी ये खबर आई उसके साथ ही शेयर बाजार में भी फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। शेयर बाजार भी, अमेरिका का शेयर बाजार ध्वस्त होने लगा। लगातार ये चीजें होने, आनंद फानंद में जिस तरह से आपने पढ़ा एजेंसी के बयान आने लगे, एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फेडरल एविएशन सिस्टम है जो साफ तौर पे उन्होंने पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और जैसा आपने भी कहा कि बहुत हाईटेक अमेरिका, बिल्कुल। और साफ तौर पे प्रीति, आप जैसे जिस तरह से आप भी बात कर रही थी कि वहां अमेरिका की बात हम कर रहे हैं जो महाशक्ति है और तमाम तरह की चीजें बहुत बेहतर करके रखती है, वहां पे इस तरह चीजें हुई हैं। एक साथ इतनी बड़ी घटना, कह सकती हैं आपके इतिहास में इतनी बड़ी घटना कम से कम नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं से ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलुअर है। और खास तौर पे जिस तरीके साइबर एक्सपर्ट और तमाम लोग, अभी वो बयान भी सामने आएंगे जब ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से टेक्निकली उनको हैक करने की एक कोशिश की गई, जिसमें कहीं मामला गड़बड़ होने की वजह से ये तमाम चीजें अचानक वहां के तमाम पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रीति, हमारे साथ आसिफ इकबाल, आप तो हैं ही हमारे न्यूज एडिटर, साथ ही हमारे साथ अभी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं क्योंकि देखिए खबर बहुत बड़ी है आसिफ। और साथ ही देखिए एयर कमांडर हैं एसपी सिंह, एविएशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जायसवाल साइबर एक्सपर्ट है। ये दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले, क्योंकि आपने आसिफ जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि साइबर अटैक की घटना ये हो सकती है। हम महाशक्ति की तरफ देखते हैं और हम ऐसा सोच नहीं सकते कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा। एसपी सिंह जी हमारे साथ विंडो में दिखाई पड़ रहे, एयर कमांडर हैं, एविएशन एक्सपर्ट है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो घटना है इस तरह की, ये होती कैसे है? सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे सर। देखिए सर, ये जो आपकी ये इस तरह का मिसमैच जो है, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल है। कोई भी एक जब उसको उड़ान भरता है उसके पहले नोटाम इशू किए जाते हैं। नोटाम बोलते हैं उसको, नोटिस टू एयरमैन। किसी भी फ्लाइट के लिए उसका एक फ्लाइट प्लान भरा जाता है। उस फ्लाइट प्लान की इंफॉर्मेशन सभी गंतव्य स्थान को, रेस्टोरेंट जो रडार है उनको दी जाती है। और यहाँ पे जो आपका, जैसे मान लीजिए पालन से किसी को उड़ना है तो पालन एयरबेस पर भी सबको इन्फॉर्मेशन होगी, पालन ऑपरेशन सेंटर को इन्फॉर्मेशन होगी, पालन एटीसी को होगी। रेस्टोरेंट जो रडार है, जैसे पालन से अमृतसर जाना है तो रेस्टोरेंट जितने रडार है और जितने अमृतसर, उन सबको इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। उसका टाइमिंग, उसका फ्लाइट लेवल, उसकी क्या टाइम है, उड़ने का समय, लैंड करने का समय, सब होगा। ये सारी चीजें बोली जाती है नोटाम। इस नोटाम के आधार पर ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है। क्या हैक करने की कोशिश हो सकती है? जैसा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर हैं आसिफ इकबाल, वो पूछ रहे हैं कि ये मौसम की खराबी तो लगातार हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए न्यूज पेपर्स आप उठा के वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, लगातार अमेरिका का जो बुरा हाल है, वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब ये खबर आ रही है मौसम की वजह से नहीं है, शायद साइबर अटैक हुआ और उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए मौसम की वजह से ऐसा नहीं होता। मौसम की वजह से कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होता है। ये इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए ये सारा काम जो है बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जिसके थ्रू ये सारी ट्रांसमिशन होती है। तो एक चीज है कि या तो सर्वर में ओवरलोड हो गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आई। आप देखिए कभी आपके घर में जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, तो ये सर्वर हैंग करने वाली बात हो सकती है कि कई बार सर्वर में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, सर्वर उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, अपडेट नहीं कर पा रहा या रिफ्रेश नहीं कर पा रहा, तो ये हैंग अप हो जाता है। दूसरी बात, ठीक है,
एसपी सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे। खबर हमारे पास ये बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका जो कि महाशक्ति है, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी सशक्त दिखाई पड़ती है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज। अब वैसे में अमेरिका का हवाई सेवा ठप पड़ जाना अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में आता है। इस पर लगातार हमारी जो नज़र है वो बनी रहेगी, लेकिन हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी है।